हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट m be a 3 by 3 matrix satisfying m multiplied by matrix 0 1 0 is equal to matrix minus 1 2 3, comma m multiplied by matrix 1 minus 1 0 is equal to matrix 1 1 minus 1 and m multiplied by matrix 1 1 1 is equal to matrix 0 0 12. Then the sum of the diagonal entries of m is. तो हमें m की जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो काम में आएगा. तो हम लेट कर लेते हैं पहले तो m को, क्योंकि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो इसको हमने बोल दिया A B C D E F G H I. ठीक है. तो m मल्टीप्लाई में अगर 0 1 0 निकालेंगे ना तो देखो m मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स 0 1 0 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा. m तो हमें पता है A B C D E F G H I. इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसके साथ में 0 1 0. तो अब देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन. जो फर्स्ट रो है इसकी वो इसके फर्स्ट कॉलम से कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे. a मल्टीप्लाई 0 यानी 0 बन जाएगा. देन b मल्टीप्लाई में 1 b हो गया और c मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 हो गया. तो केवल b बच गया इधर. देन d मल्टीप्लाई में 0 0 हो जाएगा तो केवल यहाँ से e बचेगा कुल मिला के, और यहाँ से केवल क्या बचेगा हमारे पास में h बचेगा. ठीक है. और ये किसके इक्वल था ये हमें बताया हुआ है. देखो यहाँ पे -1 2 3 के इक्वल था. तो -1 2 3 इसके इक्वल है. कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं. तो b का वैल्यू मिल गया हमें -1, e का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2 और h का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3. ठीक है. तो अब तक अगर हम मैट्रिक्स m लिखना चाहें तो m देखो कैसे बन गई. अब हमारी m बन चुकी है इस तरीके से. a b c यानी a -1 c, उसके बाद में d e f यानी d 2 f और g h i यानी कि g 3 और i. अब फर्दर देखो सेकंड केस दिया हुआ है कि m मल्टीप्लाई में 1 -1 0 यानी m मल्टीप्लाई में 1 -1 0 ये निकाल लेते हैं. तो देखो यहाँ पे a -1 c d 2 f g 3 i ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -1 0. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमें क्या मिलेगा देखो मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई 1 यानी a आ गया, -1 मल्टीप्लाई में -1 यानी प्लस का 1 हो गया, c मल्टीप्लाई में 0 0 आएगा. देन इधर आ जाएगा d, इधर हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, f मल्टीप्लाई 0 0 होगा, इधर g और माइनस का 3 आ जाएगा. और ये किसके इक्वल दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू किसके 1 1 -1. यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करते हैं. तो a + 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 के इक्वल. उसके बाद में d - 2 का वैल्यू भी 1 के इक्वल, और उसके बाद में g - 3 का वैल्यू -1 के इक्वल. यानी यहाँ से a का वैल्यू बन गया 0, d का वैल्यू बन जाएगा 3, g का वैल्यू बन जाएगा 3 - 1 यानी 2. ठीक है. तो ये भी वैल्यूज आ गए. अब तीसरा केस दिया है m मल्टीप्लाई में 1 1 1. तो देखो m मल्टीप्लाई में 1 1 1 हो गया. अब m हम देखो कैसे लिख सकते हैं. हमें a d और g के न्यू वैल्यूज भी पता है. तो a b c यानी a का वैल्यू कितना है 0, -1 b का वैल्यू था और c एज इट इज. देन d का वैल्यू पता चल गया है 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे f. देन g का वैल्यू पता चल चुका है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे i है. ये किसके इक्वल दिया हुआ है मैट्रिक्स. यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है ध्यान से देखो. और इसके मल्टीप्लाई में भी तो था देखो यहाँ पे 1 1 1. और ये इक्वल दिया हुआ है किसके, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 0 0 12. तो 0 0 12 कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई. यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा हमें इनको मल्टीप्लाई करने पे. 0 मल्टीप्लाई में 1 यानी 0 हो गया, यानी इधर से -1 प्लस में c बचेगा. ठीक है. 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 3 होगा, देन प्लस में 2 है, प्लस में f है, देन इधर 2 आएगा, प्लस में 3 आएगा, प्लस में i आएगा. दैट इज इक्वल टू 0 0 12. कंपेयर कर लेते हैं तो c का वैल्यू तो हमें 1 मिल जाएगा, देन f का वैल्यू माइनस का 5 मिलेगा, i का वैल्यू 12 - 5 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 7. तो फाइनली m हम कैसे लिख सकते हैं. m देखो लिखा जा सकता है, पहले तो a b c था ना, तो 0 - 1 और 1, 0 - 1 1 हो गया.
देन डी ई एफ था तो 3 2 -5, 3 2 -5, और उसके बाद में 2 3 7, 2 3 7। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, 0 प्लस में 2 प्लस में 7 दैट इज इक्वल टू 9। ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दिया हमने, 0 + 2 + 7 तो 9 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए 9 हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।